धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मनुष्य को अपनी इच्छा और योजना के योग्य बनाया। जब तक हम आपके वचन के अनुसार अपने आप को नहीं देखते तो हमें यह लगता है कि मनुष्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वास्तव में है। अगर हम आपके वचन के अनुसार देखें तो हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आपने हर एक मनुष्य को अपनी इच्छा और योजना के लिए ही बनाया, जिससे कि प्रभु समस्त मानव जाति जब आपकी इच्छा और योजना में आए तो उसका जीवन सहज हो, आनंद से भरा हो, सामर्थ्य से भरा हो और उसका जीवन आपके प्रेम से भरा हो और आपकी महिमा से भरा हो, ताकि सारा आदर सारी महिमा आपकी। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी योजनाओं के लिए जो वो हम सब मनुष्यों के लिए उसने बनाई है। मनुष्य के 3 भाग, आत्मा, प्राण और शरीर। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 23 पद को आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। लेकिन परमेश्वर आप ही हमको पवित्र कहां से करना शुरू करेगा? सिरा कहां से होगा? आत्मा। आगे पढ़िए, लिखा है आत्मा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। 3 चीजें हैं, पूरे पूरे, निर्दोष और सुरक्षित। ये तीनों यानी हमारी आत्मा, प्राण और देह, ये पूरा निर्दोष और सुरक्षित रहना है पूरे पूरे। मनुष्य जटिल है। हम में से हर एक व्यक्ति अद्वितीय है यानी यूनिक है। इसीलिए हम सबका आधार कार्ड जो है वो यूनिक आईडी कहलाता है। किसी का किसी से मैच नहीं करेगा। हम विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं और हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके हिसाब से हम सब एक जैसे ही हैं। बाइबल हमें देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप चलेंगे और मनुष्य की रचना को परमेश्वर के वचन के आधार पर जब देखेंगे तो हम सब एक से हैं, कोई अंतर नहीं है अंदर से। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि हम सभी को 3 भागों से बनाया गया है, एक आत्मा, एक प्राण और एक शरीर। परमेश्वर भी त्रिएक है और परमेश्वर ने मनुष्य को भी त्रिएक ही बनाया और त्रिएक से त्रिएक मैच करेगा। ये बहुत अद्भुत चीज है जो हमको रिलीजन में नहीं क्लियर होगी, कभी नहीं होगी। और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी तरह निर्दोष और सुरक्षित रहे। अब हम इसके विषय में आज अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के 3 भाग। अब ये बहुत जरूरी है। कल हमने बोला था वो फाउंडेशनल पार्ट बोला था, आज हम उसको और थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम इस पद के 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह। हम इन 3 भागों को अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भाग हम देखते हैं कि ये शब्द दृढ़ता से संकेत देता है कि मनुष्य 3 भागों से बना है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा हमारा अंतरतम अंग है, ये वो भाग है। अब आप थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत पुराना वाला वो गोले 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 गोले, किसी ने मुझसे बोला भी था कि आप गोला 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 बना रहे, उस समय लोगों को नहीं समझ में आया था। लेकिन हम तो फाउंडेशनल पार्ट दे रहे थे ताकि जब समय आए तो उन गोलों को आप समझ सके। अब वो समय आ गया कि हम उन गोलों को
समझ सके। जब हमने गोले बनाए थे तो जो बाहरी गोला था उसको देह बोला था, फिर उसके बाद वाले गोले को प्राण बोला था, फिर उसके अंदर एक छोटा गोला था उसको आत्मा। ठीक वैसे ही ये हमारा जो हमारी जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा, वो उसका अंतरतम अंग है, जो आंतरिक अंग है, जिसमें ईश्वर चेतना है, गॉड कॉन्शियसनेस। अब आप देखिए इंग्लिश में बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईश्वर चेतना आजकल के लोगों ने, आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा क्यों रखी? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से संपर्क करता है, ना हमारे शरीर से करता है और ना हमारे प्राण से करता है। इससे क्या समझ में आया आपको? अब हम आपको बताते हैं। अक्सर आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि हमने प्रभु की आवाज सुनी, जो यानी बॉर्न अगेन नहीं होंगे, और हो सकता है वो रिलीजियस लोग हों, धार्मिक लोग, रिलीजियस एक्टिविटीज में लगे रहते हो सकता है वो रिलीजियस बुक्स पढ़ते हो। तो उन लोगों के पास एक एक्सपीरियंस होता है कि हमने परमेश्वर की आवाज सुनी, या पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, या प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी। ये आपने अक्सर ये आपको सुनने को मिलेगा संसार में। बहुत बार लोग कहेंगे कि हमने एक आवाज सुनी। कभी भ्रमित मत होइएगा। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा की आवाज आपके कानों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा में सीधी जाती है, और आत्मा से वो हमारे प्राणों में आती है। तो ये इसको बोलते हैं, ये एक एक्सपीरियंस होता है। जब आपके साथ ऐसा होगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो आत्मा है, स्पिरिट, ये गॉड कॉन्शियसनेस पार्ट है, यानी ईश्वर चेतना भाग। यही वो भाग है जहां पर ये बॉर्न अगेन की बात जो यीशु मसीह ने बोली थी, ये रिलीजन में आपको नहीं मिली, क्योंकि रिलीजन यहां तक पहुंच ही नहीं पाया, सत्य नहीं है उनके पास, वो प्राण वाले पार्ट में ही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और पता चल जाएगा कि प्राण क्या है। ये ईश्वर चेतना का भाग है ताकि हम ईश्वर से संपर्क कर सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, अब देखिए गॉड इज अ स्पिरिट। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो लिखा है गॉड इज अ स्पिरिट, ब्रैकेट में है स्पिरिचुअल बीइंग। वो आत्मा, परमेश्वर आत्मिक है, आत्मा। तो आत्मा जो है वो शरीर से कैसे कनेक्ट होगी? शरीर का शारीरिक कान परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। इसी आधार पर पौलुस ने कहा था शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनता है लेकिन ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी आत्मा में नहीं बल्कि उसके शरीर में जाती है, प्राण में। और प्राण जो है वो शारीरिक बातों को बस पसंद करता है, आत्मा की बातों को पसंद नहीं करता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका शारीरिक मन और आपका शरीर, जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो आपको ये आवाज या परमेश्वर का वचन उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मा में नहीं जा रहा, कानों में जा रहा है। तो बहुत देर तक आप झेल नहीं पाए, आप उबने लगे, फिर आप अपनी गतिविधि, अपनी कुछ क्रियाएं करने लगे। ये होता है। इसीलिए यहां पे लिखा है गॉड इज अ स्पिरिट, अ स्पिरिचुअल बीइंग, एंड दोज हु वर्शिप हिम, और वो जो उसकी आराधना कर रहे हैं। मस्त का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर रहा है लेकिन आत्मा से और सच्चाई से नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? पूरी हम ऐसे देश में चारों तरफ आराधना चल रही, पूजा पाठ, ये आराधना ही है, इसकी कोई कमी नहीं है। कहे आपको अगर लोगों का बस चले तो 24 घंटे कम है, वो तो पूरे समय लगे रहेंगे। ये एक धुन है, लेकिन इसमें आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, ये फिजिकल है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि इंग्लिश में पढ़ेंगे, हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ।
ब्रैकेट में है रियलिटी। ट्रुथ का मतलब है वास्तविकता में। परमेश्वर की आराधना आत्मा से और वास्तविकता से करनी, दिखावा नहीं करना चाहिए। और दुनिया में आराधना को लेकर दिखावा है, वास्तविकता नहीं। तो रिलीजन में क्या मिलता है? दिखावा, वास्तविकता कुछ नहीं। आप सारी जिंदगी खप जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, उद्धार होगा ही और परमेश्वर से आपका संपर्क भी नहीं होगा। तो दुख की बात यह है कि कोई डिवोटी अगर सच्चे दिल से डिवोटेड है, इसीलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कलीसिया को इस संसार में रखा है कि किसी ना किसी तरीके से जो परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को खोज रहे हैं, उनको कलीसिया के द्वारा परमेश्वर घसीट के अपनी कलीसिया में ले आएगा कि यहां मिलेगा तुमको। इसीलिए कलीसिया को संसार में रखा गया। ये प्रभु का सत्य का स्तंभ इसीलिए बोला गया। यहीं पे आपको सत्य ईश्वर से मुलाकात होगी वचन के द्वारा, और तब आप पवित्र आत्मा की ग्रिप में आएंगे वचन के द्वारा। तो ये काम कहां होगा? कलीसिया में। ये बात स्पष्ट हो गई। अब दूसरा है, मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य का सबसे गहरा अंग है। अपनी आत्मा के माध्यम से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने किसी भी अन्य प्राणी को आत्मा के साथ नहीं बनाया। यही बात मनुष्य को अन्य सभी जीवित प्राणियों से अलग बनाती है। यही बात है जो हमें लोगों से, जानवरों से अलग करती है। मनुष्य बिना आत्मा वाला, बाइबल यही बताती, बिना आत्मा वाला मनुष्य पशु समान। लेकिन जब आत्मा उसमें है तो वो परमेश्वर से संपर्क स्थापित, अब वो इंसान बना, और नहीं तो वो पशु है, क्योंकि पशु में आत्मा नहीं होती। ठीक, अक्सर आप देखिए अन्य जाति के लोग कहेंगे कोई जानवर मर जाएगा, अरे उसकी आत्मा भटक गई। अरे कहां, उसमें आत्मा होती ही नहीं, वो प्राणी है, उसमें आत्मा है ही नहीं। वो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, केवल मनुष्य हो सकता है। ये एबिलिटी केवल मनुष्यों में रखी गई है, क्योंकि बनाने वाले ने अपने स्वरूप में बनाया, उसने जानवर को अपने स्वरूप में नहीं बनाया। तो परमेश्वर आत्मा है, तो उसने मनुष्य को सबसे पहला पार्ट किया आत्मा, जो परमेश्वर से संपर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्राण को संसार में आत्मा बोलते हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो प्राण को आत्मा बोलते हैं। प्राण हमारा स्वयं है, यानी हमारा व्यक्तित्व हमारा प्राण है, ये हम है। आई माई सेल्फ बोलते हैं। आई माई सेल्फ अ सोल, अ लिविंग सोल, जो इस बॉडी में। अब इसके लिए एक पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार। ये मालूम क्या है? ये शरीर, ये जो प्राण है, ये वो भाग है जिसे, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जहां पर पाई जाती है, जहां आत्म चेतना या स्व चेतना पाई जाती है, वो भाग है। तो यहां पे कौन बैठा है? यहां मैं स्वयं बैठा हूं। आई माई सेल्फ इज अ सोल। जैसे आदम जीवित प्राणी बना था, है ना, आत्मा नहीं बना था। अब ये मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 26 पद पढ़िए। मत्ती 16 का 26 है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्या लाभ होगा बताइए, कोई लाभ बताइए। आप अपने प्राणों की, तो आपके शरीर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्राण है, ठीक। और ये प्राण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में एक चीज और आपको बताते हैं जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार का 10 अध्याय निकालिए। सत्ताईस पद पढ़िए, 10 अध्याय का 27 पद। हाँ, बल्कि 26 पद से पढ़ लीजिए। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ऐसा ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा। अब देखिए आपके सामने खुल रहा है ना, केवल आपके सामने नहीं खुल रहा है, ये समस्त मानव जाति के सामने पूरे संसार में खुल रहा है। हाँ, ये खुलता चला जाएगा। और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। नहीं, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं
उसे तुम उजियाले में कहो, और जो तुम पर्सनली सुनते हो, कानो कान का मतलब है जो तुम पर्सनली सुनते हो ना, नहीं, उसे छतों पे जाकर, यानी उसको पब्लिकली बोलो। जो तुम पर्सनली सुन रहे हो परमेश्वर का वचन या उसकी आत्मा की आवाज, उसको तुम पब्लिकली बोलो। लेकिन सबको डर लगता है, कैसे बोलें कैसे बोलें, इसीलिए उसने डर से शुरू किया। ऊपर हेडिंग है किससे डरे, मत डरो। मालूम आगे क्यों, आगे क्या कह रहा है, पढ़िए। उनसे जो शरीर, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं। यहां पे यीशु मसीह प्राण को आत्मा ही बोल रहा है, वो तुम्हारे प्राणों को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। बस देखिए, यहां पर यीशु मसीह प्राण और आत्मा की बात कर रहा है, यह प्राण और शरीर की बात कर रहा है, सोल की, आत्मा की। इसको इंग्लिश में खोलेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि यहां पर यीशु मसीह किस चीज की बात कर रहा है, वो दो पार्ट कौन से हैं। 10 अध्याय मत्ती 10 अध्याय 10 अध्याय का कौन सा पद था, 26 पढ़िए इंग्लिश में। सो है नो फियर ऑफ देम, for nothing is concealed that will not be revealed, or kept secret that will not become known. What I say to you in the dark. अब एक मिनट बात, यहां पे देखिए एक चीज और इंग्लिश में खुल गई। जो मैं तुमसे दृष्टांतों में बोल रहा हूं, उसको तुम स्पष्टता के साथ उस दृष्टांत के अर्थ के साथ लोगों को खोल दिया, यानी उस दृष्टांत को तुम लोगों के सामने जाके खोलो। अब बताइए, यीशु मसीह ये बात बोल रहा है कि जो मैंने दृष्टांतों के रूप में बातें की हैं, जिसे बंद बोली बोलते हैं, डार्ट से, उसको जाकर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित करो, यानी उन दर्शनों को खोल दो लोगों के सामने। तो ये तो बड़ा चैलेंज था। ये पवित्र आत्मा के बिना, बॉर्न अगेन के बिना ये संभव ही नहीं है। ठीक, आगे, एंड वॉट यू हियर विस्पर्ड इन ईयर, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम जो अपने अंदर प्राप्त कर रहे हो पर्सनली, प्रोक्लेम अपॉन द हाउस टॉप्स, यानी उसको जाकर पब्लिकली पब्लिश करो, लोगों के सामने उसको खोल दो जी। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु किल द बॉडी। देखिए प्राण की बात कर रहा ना, इसको यहां हिंदी में आत्मा लिखा है। तो उसने कहा कि तुम्हारे प्राण को कोई छू नहीं सकता, डरना मत, बट रादर बी अफ्रेड ऑफ, यानी उससे डरना who can destroy both soul and body in hell, जो तुम्हारे प्राण और शरीर को नरक में नष्ट कर सकता। मालूम है ये बात यीशु मसीह ने क्यों बोली? जजमेंट के समय जो लोग परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बॉर्न अगेन नहीं होंगे, उनके पास यही दो पार्ट तो रहेंगे ना, उनके दोनों पार्ट नष्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, यानी उसका प्राण और शरीर नाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन पाए, आत्मा के द्वारा होगा। इसीलिए यीशु मसीह का, और जितनों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, वो दोषी ठहर चुके। वहां पे यही लिखा है, वो ठहर चुके। इसीलिए उसने बॉर्न अगेन का प्रिंसिपल रखा था। इसके बाद ये बात, बिना बॉर्न अगेन आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। तो कनेक्शन है ही नहीं बिना बॉर्न अगेन। अब स्पष्ट हो गया ना? और इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो जब देखिए आदम और हवा के साथ हुआ क्या था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे और उनका आत्मिक
संबंध परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा, गॉड कॉन्शियसनेस थी उनके अंदर, यानी ईश्वर चेतना में थे वो। और शैतान ने उनसे वो करवा दिया, क्योंकि वो मासूमियत में थे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसने दुनिया में भी कुछ नहीं देखा, उससे आप जो भी कहेंगे वो कर देगा। उससे वो करवा दिया मासूमियत में कि उनको पतन की अवस्था में डाल दिया, पापी बना दिया। और हुआ क्या था, जब हम वहां पढ़ते तो लिखा, जैसे ही उन्होंने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो गॉड कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, वहीं पे स्टॉप हो गई, और वो आ गए सेल्फ कॉन्शियसनेस में। उनकी आंखें खुल गई और उनको अपने शरीर का ज्ञान हो गया, यानी हम तो नंगे। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस को दिखाता है। उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई, यानी उनकी आत्मा जाग गई और परमेश्वर की आत्मा, उनका आत्मा वाला भाग खत्म हो गया। अब वो उनकी आत्मा, अब देखिए संसार में जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी और ये आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, वो सब सेल्फ कॉन्शियसनेस पार्ट से है। इसके बारे में हम लोग अभी और आगे अगले पार्ट में जब देखेंगे, तो आपका प्राण जो है ना, वो आपकी जो आत्मा है, वो क्या क्या कर सकती है आपको पता चल जाएगा। वो सारी प्रैक्टिसेस लोग करके और लोगों के सामने ऐसा करते हैं कि जो एकदम कॉमन मैन है ना, जो इन चीजों को नहीं जानता, वो भ्रमित होता है। यहीं पर अब देखिए नए नियम में ये क्यों कहा गया है, पहला यूहन्ना में, कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो और वरन आत्माओं को परखो। तो वहां पे आत्मा से मतलब यही है कि हर एक प्राणी का विश्वास न, उसके जीवन में कौन सा आत्मा उसके प्राणों में होकर काम कर रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। अब वहां पर लोग अनएजुकेटेड है स्पिरिचुअली, इसलिए लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए बहुत बड़ा संसार का बहुत बड़ा मानव जाति का पार्ट वो अज्ञानता में फंस गया। स्पिरिचुअल उनके पास अज्ञानता है, आत्मिक अज्ञानता, और यही भ्रम में, संसार में भ्रम फैलने का कारण बनता है। और सब लोग भ्रमित, अलग अलग लेवल्स पर, कोई बहुत कम है तो कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे बहुत ज्यादा। डिल्यूजन की स्टेज बन गई, यानी अब तो लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो सोचते ये भी ठीक है तो ये भी ठीक है तो ये भी ठीक है, क्योंकि आपके प्राण में सब लोग अच्छे दिखेंगे, थोड़ी थोड़ी कमी दिखेगी, लेकिन थोड़ी नहीं है कमी, तो वहां पर बेसिक है, फाउंडेशनल है, फाउंडेशन ही नहीं, कमी ये है। वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमारी आत्मा यानी हमारा प्राण और हमारे शरीर के बीच एक माध्यम है। हमारा प्राण जो है शरीर के, हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में जो प्राण है ना, ये एक माध्यम है। इस माध्यम से हम आत्मिक साइड भी हो सकते हैं, जैसे हम शारीरिक साइड होते हैं। आप शारीरिक तौर पर शरीर से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप शरीर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप शरीर को जैसा ट्रेंड करते हैं, आपका इंटेलेक्ट जितना अच्छा होता है, आपकी शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होता है, आपके जीवन में गुणवत्ता जितनी अच्छी होती है, उतना आपके शारीरिक जीवन में आपका जो लोगों के सामने वो है वो बहुत अच्छा होता है। आपकी छवि बहुत अच्छी होती है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, आप बहुत काबिल माने जाते हैं, क्योंकि आपने अपने प्राण को ट्रेंड किया है। अगर आपका प्राण इतना ट्रेंड होके फिजिकल लाइफ को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। अगर यही प्राण आत्मा के साइड में अगर डेवलप हो जाए, तो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने लगे। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका। ये एक ऐसी चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 25 पद। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 25 पद। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? इसीलिए लिखा है कि जब तुम सुसमाचार को ग्रहण करते हो, तो तुम अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हो। और उससे क्या होता है? परमेश्वर
तुम्हारे जीवन में आत्मा से शुरुआत करता, बॉर्न अगेन इसी को बोलते हैं। तुम्हारी आत्मा में जीवन आ जाता, गॉड कॉन्शियसनेस आ जाती है, और परमेश्वर का वचन सीधा तुम्हारी आत्मा में जाता है, आत्मा से वो प्राण में आता है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है, और फिर वो तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, तुम्हारा जीवन उसके अनुसार चलायमान होता है। तो हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच प्राण एक माध्यम है जिसमें आत्म चेतना यानी स्वचेतना होती है, ताकि हम अपना व्यक्तित्व बना सकें। आज लोगों में व्यक्तित्व की तो प्रॉब्लम है। नैतिक पतंग यही तो कह रहा है कि सबके अपने अपने पैमाने हैं नैतिकता को लेकर, सबकी अलग अलग नैतिकता है, और वो नैतिकता अब मिट गई है ना के बराबर। कहां किसकी नीयत डोल जाए, कहां किसका दिमाग फेल हो जाए, कहां किससे क्या हो जाए, ये है नैतिकता। हमारी आत्मा यानी हमारा जो प्राण है, ये मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में चीजों को समझता है। ग्रीक भाषा में, जो कि नए नियम की मूल भाषा है, आत्मा के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है सूके, जिससे एक वर्ड निकलता है जो मनोविज्ञान का मूल शब्द है। ये मनोविज्ञान का मूल शब्द है। हमारा प्राण हमारा व्यक्तित्व है, हम कौन है। अपने प्राण के साथ हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, याद करते हैं, आश्चर्य करते हैं। हम खुशी, प्रेम, दुख, क्रोध, राहत और करुणा जैसी भावनाओं का अनुभव करते हैं, और हम संकल्प लेने, चुनने और निर्णय लेने में सक्षम हैं। ये सब हमारे प्राणों में होता है, और इसीलिए सूके वर्ड से साइकोलॉजी वर्ड निकलता है, और मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक प्राणी बन जाता है। सूके और सूके से साइकोलॉजी। अब हम शरीर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे भाग में हमारा जो शरीर है, शरीर के बारे में, और ये भी देखेंगे कि हमारे ये जो तीनों अंग है, आत्मा, प्राण और देह, ये आपस में यानी सिंक्रोनाइज होकर काम कैसे करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित कैसे हैं। शरीर हमारा बाहरी अंग है जिसमें वर्ल्ड कॉन्शियसनेस होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व चेतना, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। अब देखिए, इंसान न्यूज चलती, न्यूज, जानवर कौन सी न्यूज सुनते हैं, और पेड़ पौधे कौन सुनता है? अब नहीं है, एक बात बोला है, सब मनुष्य नहीं सुनते, इंसान सुनते। और जो इंसान नहीं है, मनोवैज्ञानिक तौर पर देखिए कौन लोग इंसान नहीं है, वो लोग पशु समान हैं जो न्यूज से मतलब नहीं रखते। इसका मतलब कि आपको संसार में कहां क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं। वर्ल्ड कॉन्शियसनेस वाला पार्ट आपका माइनस हो गया। हाँ, पशु को मतलब नहीं है न्यूज से। न्यूज से इंसान को मतलब रखना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। आपकी इंफॉर्मेशन कच्ची होगी तो आप मूर्ख बनेंगे। जैसे जैसे युग आगे जा रहा है, इंफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया हमारे जीवन का, जिसका आज कोई भी अनुभव, लोगों के बीच में हम देखते हैं लोगों को इस बात का अनुभव ही नहीं है कि न्यूज भी आवश्यक है। और इसका नतीजा क्या होता है? सोशल मीडिया पे जो झूठी अफवाहों वाली न्यूज होती है उसमें आपका मन लग जाए, क्योंकि मोबाइल में आप हर समय लगे सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ेस चल रही हैं, वो जो हमारे चैनल्स पे न्यूज़ेस चल रही हैं, उनके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वो ऐसी न्यूज नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। आज मैक्सिमम लोग उन न्यूज पर भरोसा कर रहे हैं, और जो सही न्यूज चैनल्स के द्वारा आ रही है। आप लोग को नहीं मालूम है, ये न्यूज चैनल वाले अपनी ओर से न्यूज़ेस नहीं दे सकते, इसके भी नियम होते हैं, और इसलिए इनके सोर्सेज होते हैं। ANI, PTI आपने अक्सर देखा होगा, नहीं कभी समझ में आया, ANI, PTI, BBC और ये CNN, ये सब न्यूज चैनल के सोर्स हैं, जो सबसे पहले वर्ल्ड में ब्रेक करते न्यूज को, और पूरी दुनिया में सारे चैनल उनसे उठाते, और इसीलिए ANI के द्वारा खबर ये वर्ल्ड न्यूज में आता है। इंटरनेशनल न्यूज ऐसे ही नहीं आ जाती। आप किसी देश के किसी बड़े अधिकारी के लिए कोई भी बात ऐसे नहीं चला सकते।
कानून के अंतर्गत होता। अगर आपने चला दिया विदाउट कंफर्मेशन, कार्रवाई हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, वहां पर तो सब उल्टा सीधा चलता रहता। आजकल के लोग कौन से कॉन्शियसनेस में है? सोशल मीडिया कॉन्शियस, ये सही कॉन्शियसनेस नहीं है, और इसीलिए लोग भ्रमित रहते हैं और दूसरों को। और मालूम है ये कैटेगरी है, और ये अपने समान अपने स्वरूप में जो इनकी सोच वाले लोग उन्हीं को भ्रमित कर हमको मिलते हैं। वो कहेंगे अरे ये आपने सुना, ये ऐसा हो गया। हमने कहा कहां से सुना आपने? हम सबसे पहले सोर्स पकड़ते हैं। कोई खबर आपको दी जाती है तो आपको सबसे पहले उस सोर्स को देखना है कि वो जिसने आपको ये खबर बताई वो कितना रिलायबल व्यक्ति है। उसके हिसाब से आप उस खबर पर एक्शन ले सकते हैं, और अगर वो सोर्स रिलायबल नहीं है तो आप उसको टाल सकते हैं। ठीक है, जो होगा वो असली चीज बाद में आएगी। ये बम बम अखबार होता है ना, वो उड़ती अभी कुछ हुआ है उसकी आधी कच्ची खबर उड़ा देते है ना, ऐसे लोग होते हैं। ये बड़ा और दूसरों को भ्रमित कर देते हैं। ये कभी ना इसमें फंसना चाहिए और ना कभी इसमें विश्वास करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सोर्स, सही सूत्र की जानकारी पर ही भरोसा करें जो कंफर्म्ड हो। जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज होगी ना, आप न्यूज चैनल खोलेंगे, खट से उस पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने सो रहे रात में हल्ला मचा दिया, आगे भूकंप आ रहा, भूकंप, आप तो एकदम निकल के बाहर भाग गए। अब आपको एक कहावत बोले, कौवा कान ले गया तो आप कहां गए? कौवे के पीछे भाग गए। बुद्धिमान आदमी क्या करता है? भागने से पहले न्यूज खोलो। हाँ, पहले न्यूज खोलो, ब्रेकिंग न्यूज देखो। ऐसे ये अफवाहों का युग है, भयानक अफवाहें चलेंगी। अभी तो शुरुआत है, अभी और चलेगी। इसलिए परमेश्वर ने जो शरीर है ना, इसमें 5 इंद्रियां दी हैं, ये 5 खिड़कियां हैं, और ये 5 खिड़कियां हमको इंफॉर्मेशन देती हैं। बाहर संसार में क्या हो रहा है, शारीरिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये हमारे अंदर ले जाती है, और हमारा प्राण इसका प्रोसेस करता है। लेकिन अगर आत्मा वाला भाग नहीं है तो प्राण डिफेंड नहीं कर पाएगा और आपको डिसाइड नहीं कर पाएगा करना क्या। लेकिन अगर आत्मा है, बैकअप, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को बैकअप करता है वचन से, और इसलिए हम किसी भी स्थिति में डामाडोल नहीं होते, विश्वास में हम स्थिर रहते। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले कभी डिगते नहीं। अब समझ में आया? ये ऐसे काम करता है। शरीर हमारा बाहरी अंग है जिसमें विश्व चेतना है, ताकि हम भौतिक दुनिया से संपर्क कर सके। शरीर में आत्मा होती है, और यानी प्राण होता है, और प्राण वो पात्र है जिसमें आत्मा होती है। हमारे प्राण के अंदर आत्मा होती है, इसीलिए वो गोले गोले में अंदर, प्राण के अंदर आत्मा होती है। ठीक है, और हमारा शरीर भौतिक दुनिया में मौजूद है और अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके भौतिक चीजों से संपर्क करता है। यह हमारे अस्तित्व का दृश्यमान बाहरी हिस्सा है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में समाहित है, और हमारा प्राण हमारे शरीर में समाहित है, और हमारी आत्मा हमारी प्राण में समाहित है। ये एक दूसरे के अंदर हैं। आपने देखा है आजकल वो एक चल रहा है कि आप एक बड़ा डिब्बा लीजिए, उसको खोलिए, उसके अंदर उससे छोटा एक डिब्बा, फिर उसको खोलिए तो उसके अंदर एक छोटा डिब्बा। 3 डिब्बों का एक सेट आता है, लेकिन वो एक डिब्बे में बंद होता है। एक को खोलो उसके अंदर दूसरा, उसको खोलो तो उसके अंदर तीसरा। बस वैसे ही हम लोग हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया 3 लेयर्ड, और ये 3 लेयर्ड, ये तीनों लेयर इंपॉर्टेंट है। लेकिन परमेश्वर ने वो पतन के कारण हमारा जो स्पिरिट वाला पार्ट है वो निष्क्रिय हो गया। गॉड कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, ईश्वर चेतना खत्म हो गई। अब सारे विश्व में समस्त मानव जाति में 2 ही चीजें बची, प्राण और शरीर। अब ये इसी से सारे रिलीजन चल रहे, सारी रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही, सारी थ्योरीज चल रही है। तो लोगों का उद्धार कैसे होगा जब तक आत्मा? परमेश्वर शुरुआत कहां से करता है? परमेश्वर ने एक पार्ट अपने लिए अलग रखा था कि मैं शुरू करूंगा तो यहां से करूंगा, और केवल परमेश्वर ही को मालूम है ये सब, बाकी किसी को नहीं मालूम। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हमको राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस राइट इंफॉर्मेशन पे हम बिल्कुल एक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, उद्धार पाते हैं। इसीलिए लिखा है
विश्वास के बिना उद्धार संभव नहीं है। और विश्वास होगा कैसे? परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है और परमेश्वर का आत्मा हमें उसमें उस वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करता है। और इसीलिए ये 3 वृत्त अब आप पुराने खोल के देख सकते हैं कि मैंने वहां पर बड़ी डिटेल्स रखी थी कि शरीर के भाग में बीमारियां कैसे अटैक करेंगी, एलर्जीज कैसे, नेगेटिव इमोशन, और प्राण में हमने बता दिया था इमोशंस हमेशा नेगेटिव होंगे। नेगेटिव इमोशन में क्रोध सबसे पहला नंबर 1, फिर ईर्ष्या, दाह, ये सब रहेगा, क्योंकि आत्मा वाला पार्ट है नहीं। ये मालूम है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में मान लीजिए जो सरकार या हमारे राज्य में जो सरकार है, इसको आप हटा दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दीजिए, आम जनता को फ्री कर दीजिए कि जो जिसको चाहे मन में वो करना। नहीं तो फिर क्या होगा? सड़क पे सोचिए क्या होगा, ट्रैफिक में चल पाएंगे? फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां क्या होगा? कोर्ट में क्या होगा? बस यही चीज है, सारा डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन अब खत्म, मनमानी चालू। वही हमारे शरीर में हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, स्पिरिट, माइनस। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। संसार में लोग 2 ही भाग में तो हैं, तो उनके सेल्फ गवर्न, होली स्पिरिट आने के बाद वो हमें अंदर से, आत्मा में से गवर्न करता है। गवर्नर का काम क्या है? गवर्न करना। और राज्य करने वाला यानी मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों में अंतर क्या है बताइए? मुख्यमंत्री बैठा हुआ, चुना हुआ है, इलेक्टेड, उसका वो अपने शासन कर रहा है। अगर वो मनमानी करने लगे तो गवर्नर का एक लिए बैठा है स्टेट में। गवर्नर अगर उसको पहले सुझाव देगा, गवर्नर कभी भी रूल नहीं करता। रूल का मतलब कभी भी वो बाय फोर्स काम नहीं करता, उसमें फोर्स नहीं है गवर्नर। अब आप देखिएगा होली स्पिरिट में भी फोर्स नहीं होता। होली स्पिरिट इज ऑल्सो अ गवर्नर, वो गवर्न करता है। गवर्न करने का मतलब वो उसको सलाह देता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री अगर उसके उस सलाह को एक्सेप्ट करके करेक्शन नहीं करता है तो वो केंद्र को सूचित कर देता है कि ये इन्होंने ऐसा किया, ताकि केंद्र एक्ट उसको अनुमति दे कि वो वहां पर विधानसभा को भंग कर, विधानसभा भंग कर दे, क्योंकि वो पावर विधानसभा को। तो जब विधानसभा भंग हो गई तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं, इलेक्टेड मुख्यमंत्री अब नहीं है। तो गवर्नर की पावर आपने देखी, यही पावर होली स्पिरिट के पास। जब आप गवर्नर आपको यानी होली स्पिरिट आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सलाह देगा, आपने उसकी उस सलाह को किनारे कर दिया, तो होली स्पिरिट आपके जीवन में और आपके परिवार में जो शासन सत्ता वाली जो पावर आपकी, वो उसको निरस्त कर देगा। अब आप कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपके परिवार में ही, आपके फैमिली में, आपकी फैमिली लाइफ में देखिए बच्चे आपसे ऊपर मनमानी करने लगेंगे सब, क्योंकि गवर्नर अब है ही नहीं। तो अब आप रूलर नहीं है। रूलर गवर्नर के बिना रूल नहीं कर सकता, और गवर्नर की पावर बहुत है। तो परमेश्वर ने कौन सा वाला पार्ट पकड़ा है? गवर्नर वाला, क्योंकि ये परमेश्वर को रिपोर्ट करता है और इसके पास पावर है। होली स्पिरिट इज गॉड, बाइबल ये बता रही है। तो लोगों ने यीशु मसीह वाला हिस्सा जो है कि देखो वो कुछ बोलता ही नहीं था, वो गाली सुनकर गाली देता नहीं था, वो लोगों को क्षमा कर देता था, वो लोगों की सारी बदतमीजी सह लेता था, वो सब कुछ गलत। जी हां, बाइबल बताती है और सत्य है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी बोलेगा, उसको गाली देगा या उसको उल्टा सीधा बोलेगा, उसका पाप क्षमा किया जाएगा। परंतु जो परमेश्वर की आत्मा के विरोध में बोलेगा, उसका ना तो इस युग में ना आने वाले युग में माफी नहीं। ये वाली बात पर ध्यान रखिएगा। पवित्र आत्मा आपसे परमेश्वर के प्रेम में होकर और मसीह के अनुग्रह में होकर आपसे संपर्क कर रहा है, आपको उस मार्ग में अगुवाई करना मांग रहा है जिसमें आपको अनंत जीवन मिले और प्रेजेंट में
आपके जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप हो, ताकि आपको हर परिस्थिति में छुटकारा प्राप्त हो। लेकिन आप उसकी बातों को किनारे रख के और चाहेंगे कि परमेश्वर से आप बरकत दिला दो, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो जो हम चाहते हैं, तो वो कहेगा ना, तुम उसके बच्चे बनोगे, सब कुछ तुम्हारा नहीं बनोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम विरोध करोगे, माफी नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा के विरोध की माफी नहीं है, मसीह के विरोध की है। तो अब आप देखिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही तो बोला जा रहा। तो हमको हमेशा ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए कि हमारी आत्मा में भी चेतना हो, यानी गॉड कॉन्शियसनेस भी हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हो, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस भी हो। तब आप परमेश्वर के बच्चे बने, पुत्र पुत्री। तब आप दूसरों की का मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर के योग्य बनते हैं, तब वो आपका इस्तेमाल करता है। और ये देखिए, आत्मा में परमेश्वर आत्मा के रूप में वास करता है। हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा वास करती है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आत्मा में हमारा और प्राण में हमारा स्वत्व, यानी हम स्वयं वास करते हैं। हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा वास करता है और हमारे प्राण में हमारा व्यक्तित्व यानी हम स्वयं वास करते हैं। और शरीर में भौतिक इंद्रियां वास करती हैं, 5 इंद्रियां हैं, ये वास करती हैं। और परमेश्वर हमें पवित्र करता है सबसे पहले बॉर्न अगेन, पुनर्जन्म के माध्यम से हमारी आत्मा पर अधिकार करके। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 5 और 6 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 5 और 6 पद पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह झूठ बोल नहीं सकता। और यीशु मसीह ने जो बोला, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो अनदर वे टू रिसीव सैल्वेशन, मोक्ष पाने का कोई दूसरा रास्ता है जी। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो शरीर से का शारीरिक जन्म शरीर का शारीरिक जन्म है। जो शरीर से हम जन्मे वो हमारी मर्जी से हम नहीं जन्मे। तो आत्मा से जो जन्म होगा वो भी हमारी मर्जी से। अगर परमेश्वर की इच्छा से हम पैदा हुए शारीरिक तौर पर, तो आत्मा में भी हमारी आत्मा भी परमेश्वर की इच्छा से ही जन्मेगी। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि समस्त मानव जाति बॉर्न अगेन हो, है ना। तो लोगों तक सुसमाचार कैसे पहुंचेगा? जब आप रियल एग्जाम्पल बन के खड़े होंगे तो आपके संपर्क में जो लोग हैं वहां पहुंचेगा। तो ये कलीसिया के अंगों के द्वारा ही तो उसकी महिमा आगे बढ़ेगी, तब लोगों के जीवन में कार्य होगा। तो आपके जीवन में होगा, आपके द्वारा दूसरे के जीवन में होगा। ऐसे परमेश्वर के काम बढ़ता है। भौतिक इंद्रियां, हमारे शरीर में भौतिक इंद्रियां वास करती है। परमेश्वर हमें पवित्र करता सबसे पहले बॉर्न अगेन के माध्यम से हमारी आत्मा पर अधिकार करके, दूसरा हमारे प्राण से, हमारी आत्मा से हमारे प्राण में जीवन देने वाली आत्मा के रूप में खुद को फैलाकर परमेश्वर का राज्य हमारी आत्मा से हमारे प्राणों में बढ़ जाता है। तो हमारा प्राण भी परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाता है। ये गवर्न करने लगता है। संयम पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा होगा, और ये चीजें हमारे प्राणों में डेवलप होने लगेंगी। प्राण में जीवन देने वाली आत्मा के रूप में खुद को फैलाकर हमारी आत्मा को संतृप्त और रूपांतरित करने के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद पौलुस ये कह रहा है। ग्रीक में हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से, जब तुम चलोगे तभी तो अनुभव मिलेगा। जब तुम परमेश्वर का हुक्म ग्रहण करोगे, आज्ञा मानोगे और उसको अपने जीवन में लागू करोगे और उसके अनुसार करोगे, तो तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, हाँ यार परमेश्वर का वचन सही कह रहा है। तो आप चलने लगेंगे।
अनुभव से आपको पता चलने लगेगा, हाँ परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही है, मैं इसी के अनुसार चलूंगा। इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। 2 Corinthians chapter 3 verse 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, ये कहां की बात कर रहा है? ये आत्मा, हमारी आत्मा से हमारे प्राण में प्रभु का प्रकाश, प्रभु की आत्मा में हम कैसे बढ़ते हैं, ये बताया जा रहा है। इंटरनल वर्क आत्मा से आपके प्राण में आ रहा है, ठीक? तो आपका प्राण भी प्रभु की महिमा करने लगता है और अंत में हमारी आत्मा के द्वारा हमारे नश्वर शरीर को सजीव करके, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 11 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये प्रॉमिस है, और इसीलिए हमें एक ऐसी अद्भुत देह बना देगा कि हम पूछे नहीं। तो ये पहला काम जो भीतर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 13 पद भी पढ़ दीजिए, 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मारोगे। ये हमारे पास कब हमारी आत्मा में जीवन आएगा? तभी तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को जीवन और बल, पावर दोनों देता, ताकि हम अपनी शारीरिक क्रियाओं पर काबू पाए, उन्हें मार सके, और तब हम जीवन पाते हैं। ये डेली बेसिस पर है, ये डेली बेसिस पे करना है। और अपनी जीवन शक्ति द्वारा हमारे शरीर को रूपांतरित करके परमेश्वर का राज्य हमारे पूरे प्राण से लेकर, आत्मा से शुरू होता है प्राण और फिर देह, और हमें टोटल परमेश्वर की महिमा में हमारा, जैसे पौलुस कहने लगा, मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूं केवल उस विश्वास से जो मसीह पर हमारा। ये वाली स्टेज आएगी। इसको देखिए, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। फिलिप्पियों 3 अध्याय का 21 पद जी। वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो, यानी यीशु मसीह, सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को, देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुकूल बना देगा। ये एक रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉडी में सबसे लास्ट में आएगा प्रकटीकरण, लेकिन ये पहले अंदर शुरू होगा, आत्मा में शुरू होगा। प्राण और आत्मा ये जब तक कंप्लीट होंगे, आपके जीवन से वो प्रकट होगा, दूसरों को दिखाई देने लगेगा। हमारे बारे में परमेश्वर का इरादा यह है कि हम उसे अपने में समाहित करें और व्यक्त करें, लेकिन परमेश्वर को व्यक्त करने के लिए हमें उससे भरे होने की जरूरत है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमने उसे प्राप्त किया, और हमारी आत्मा में जन्म हुआ, पुनर्जन्म हो गया। हमारी आत्मा में फिर से जन्म हुआ, और फिर से जन्म लिया हमारी आत्मा ने। अब वो आत्मा के रूप में हमारी आत्मा में निवास कर रहा है, लेकिन हमारी आत्मा में, आत्मा का निवास करना सिर्फ शुरुआत है। जब बॉर्न अगेन जो है वो शुरुआत है, यही हम शुरू से बता रहे हैं। और बॉर्न अगेन हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी लायक नहीं होता, पालन पोषण की उसको जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की,
ताकि कलीसिया में बॉर्न अगेन स्पिरिचुअल मसीह परमेश्वर के संतानों का पालन पोषण किया जाए। और देखिए मूसा के द्वारा यही तो दिखाया जा रहा था। जंगल में क्या कर रहा था? उनको मूसा के बपतिस्मे के बाद, बॉर्न अगेन के बाद पालन पोषण कर रहा था, निरंकुश रहे। आज कलीसियाओं में भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सारी पिक्चर दिखा रहा है और फिर भी लोग नहीं समझ रहे। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 हमें बताता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे। वो हमारे पूरे अस्तित्व में फैलकर और उसे संतृप्त करके अपनी पवित्र और हमें पवित्र करता है। पवित्रीकरण की ये प्रक्रिया हमारी आत्मा से शुरू होती है, हमारे प्राणों में जारी रहती है और अंततः हमारे शरीर को भी शामिल कर लेती है। तब हम अपने अस्तित्व के हर हिस्से में पूरी तरह से परमेश्वर से भर जाएंगे। और हम इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम परमेश्वर से संतृप्त करने की उसकी इस मंशा में कैसे सहयोग कर सकते हैं? परमेश्वर से संपर्क करने के लिए अपनी आत्मा का प्रयोग करना ही कुंजी है। न केवल हमारी आत्मा में परमेश्वर से संपर्क करने और संगति करने की क्षमता है, बल्कि ये वो स्थान भी है जहां वो निवास करता है। इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा में उसके साथ संगति करने के लिए किसी भी समय उसकी ओर मुड़ सकते हैं जब हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो। हम परमेश्वर के साथ यानी अपनी आत्मा में जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि ये चीज तुम मत बोलो। जैसे हमको प्रभु हमें भूख लग रही है, हमें भोजन दे, तो वो आपकी पवित्र आत्मा आपको ट्रेन करेगा। बेटा किसी अगर बच्चा है, बच्चे से पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा। जब हम लोग तो शारीरिक रूप से व्यस्त है ना, तो उसकी आत्मा हमें कहेगी कि तुम भोजन क्यों मांग रहे हो? उसने तुम्हें बुद्धि दी है, शरीर दिया है, भोजन तैयार करो, खाओ। तो भोजन के लिए आपको उससे मांगना पड़ेगा, पवित्र आत्मा भूखे। हाँ, तो ये वाली हरकतें नहीं करनी है, उसके सामने रोना नहीं है। वो आपका मार्गदर्शक है, गाइड। तो गाइड आपको ये बताता है जब आप किसी समस्या में फंस जाए, तो आपकी समझ जब कम होगी तो कहेगा वो परमेश्वर के एक सेवक के पास, इनके पास चले जाओ, तुम्हें सटीक सलाह मिलेगी। तो वो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन जो आपको हमारे पास तक ला सकता है ना। ये पवित्र आत्मा का काम है आपको सही मार्गदर्शन करना, ताकि आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले हर काम में। कभी भी किसी नीचे लेवल के लोगों से बात मत कीजिएगा। दलालों से भी बात करने को मना करता, ये सब दलाल है, ये सब नहीं, ये सब नहीं। हाई लेवल पे जाओ। गवर्नर का मतलब ये है कि वो आपको गवर्न कर रहा है, कि आप हाई लेवल पे जाके संपर्क करो, देखिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उससे पूछ सकते हैं कि वो कुछ चीजों के बारे में कैसा महसूस करता है, बस उसका नाम पुकार सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से पोषित होने के लिए परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए कलीसिया में उपस्थित रहे और हम परमेश्वर की प्रार्थना करना सीखें वचन के द्वारा। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा का उपयोग उसके साथ संगति करने के लिए करते हैं, परमेश्वर का दिव्य जीवन हमारे अंदर और अधिक बढ़ता जाता है और हमारी आत्मा से हमारी प्राणों में फैलता है। हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय उसके साथ एक हो जाएंगे और हम अपने आसपास के सभी लोगों के सामने परमेश्वर को व्यक्त करने लगेंगे। इस तरह वो हमें पवित्र करता है और इस तरह उसका शाश्वत उद्देश्य पूरा हमारे जीवन से होता है। हमें और आपको क्या करना चाहिए? समर्पण के साथ एक इसमें काम है अपने अंदर, ये जागरूकता वाले काम है। आपकी आत्मा में परमेश्वर जीवन दे रहा वचन के द्वारा। जागरूक हो जाइए कि ये वचन ही है जो आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए जा रहे हैं, ताकि आपकी आत्मा में जाकर उसमें जीवन पैदा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब मनुष्यों को अपने से फिर से जोड़ने के लिए, हमें अपने साथ रिश्ता बनाने के लिए आत्मिक के बिना तो संभव नहीं। इसीलिए प्रभु आपको मालूम था कि मनुष्यों की आत्मा निष्क्रिय हो चुकी है पाप और पतन के कारण। इसलिए आपने अपने पुत्र को भेजकर सिद्ध बलिदान चढ़वाया, ताकि प्रभु आपके इस पुत्र के बलिदान के द्वारा जब कोई विश्वास करे तो उसके जीवन में यह शुरुआत हो कि वो परमेश्वर की संतान बने और कलीसिया की स्थापना की, ताकि वहां पर उसका पालन पोषण हो। और इस प्रकार पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा आप अपनी संतानों को अपने वयस्क, आत्मिक रूप से वयस्क पुत्र और पुत्री के रूप में तैयार करते हैं, ताकि उनके द्वारा इस पृथ्वी पर
आपके राज्य का विस्तार हो, आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। और जो लोग हमारे चारों ओर हैं उनको परमेश्वर के बारे में सत्य मिले, वास्तविकता मिले और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।